तो एक आरटीआई के माध्यम से जानकारी ली गई तो पता लगा कि अभी भी यूपीपीसीएल में टीजी2 के 5000 प्लस पद बचे हैं। अच्छा, साथ ही इससे 2-3 महीने पहले विद्युत सेवा आयोग ने विभिन्न डिस्कामों से एक लेटर जारी करके मांगा था कि आप अपने डिस्काम 2024 देखिए 18वीं जो है लोकसभा चुनाव 2024 में होगा। तो इस लोकसभा चुनाव से पहले जितने भी वैकेंसियां हैं पूरे भारत में, चाहे वो सेंट्रल की चाहे अदर स्टेट की, वो सब ओपन होनी है। तो इस ओपन होने में ये हमारा जो 5000 रिक्त पद है इसका 50% करीब, यानी कि 2200 से 2300 पद, क्योंकि 2200 से 2300 के मध्य में ही इसको आना है। तो 891 पदों की जो भर्ती परीक्षा होगी वो परीक्षा अब आप समझ लीजिए मार्च के लास्ट और अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही होने वाली है। क्योंकि हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूपीपीसीएल टीजी2 की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी सूचना है और साथ ही खुशखबरी भी है। जी हाँ दोस्तों, खुशखबरी क्या है दोस्तों कि अभी आपके यूपीपीसीएल में टीजी2 के कितने पद बचे हुए हैं। तो एक आरटीआई के माध्यम से जानकारी ली गई तो पता लगा कि अभी भी यूपीपीसीएल में टीजी2 के 5000 प्लस पद बचे हैं। अच्छा, साथ ही इससे 2-3 महीने पहले विद्युत सेवा आयोग ने विभिन्न डिस्कामों से एक लेटर जारी करके मांगा था कि आप अपने डिस्काम, आप अपने डिवीजन से पता करिए और बताइए कि वहां पे क्रमवार कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसियां टीजी2 या अन्य की खाली पड़ी हैं। तो वहां से जो डाटा आया हर एक जिले का, उस डाटा में ये पता लगा कि सबसे ज्यादा वैकेंसी, यानी कि हमारे लिए खुशी की बात क्या है कि सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो यूपीपीसीएल में टीजी2 की है, जो लगभग 5000 प्लस पदों की है। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो आया वो आया ऑफिस असिस्टेंट की पदों की संख्या दूसरे नंबर पे है। अच्छा, अब ये बात जो 5000 पदों की आई, इसकी वैकेंसी कब तक आएगी? देखिए, अभी मौके पे 891 पदों की वैकेंसी विचाराधीन है, प्रक्रियारत है, तो इसलिए अभी इस वैकेंसी को नहीं खोला जा रहा है। ये वैकेंसी हमारे भविष्य के लिए सुरक्षित रखी गई है और हमें तत्पर मेहनत करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। हाँ दोस्तों, आप जब तक 891 पदों की परीक्षा नहीं हो रही है तब तक तो आप पढ़ ही रहे हैं, साथ ही आप अपनी पढ़ाई मत छोड़िएगा। अपने पूर्ण मनोयोग से जिस तरीके से तन मन धन लगा के आप 891 पदों की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक वैसे ही इस परीक्षा की होने के बाद भी आपको 6 महीने लगातार पढ़ना है। 6 महीने अगर आप लगातार पढ़ ले रहे हैं तो इसके बाद आपका सिलेक्शन पक्का है। कहीं कुछ जाना नहीं, आपको ये सोच के चलना है कि 5000 के पद भी हैं, हमें उसमें भी देखना है। अच्छा, इसी के साथ में आरआरबी ने भी नोटिस ले लिया है कि टेक्नीशियन और एएलपी का कितना पद खाली हुआ है, उसकी भी वैकेंसी, यानी कि कहने मतलब क्या हुआ कि जो सत्र चल रहा है ये तो हमारे लिए अच्छा ही है, साथ ही जो सत्र आ रहा है यानी कि 2024, देखिए 2024 हमारे लिए बहुत ही खास है और इस 2024 इतना खास है कि इसकी तैयारी 2024 आने पे ना करें, बल्कि 2024 आने से पहले हम तत्पर रहें, अपनी लड़ाई के लिए तत्पर रहें, अपनी बाजुओं, अपने दिमाग से एकदम शार्प हो चुके रहें कि जैसे मौका मिले प्रथम हम हों। तो इस सोच से हमें पढ़ना है। तो 2024 देखिए 18वीं जो है लोकसभा चुनाव 2024 में होगा। तो इस लोकसभा चुनाव से पहले जितने भी वैकेंसियां हैं पूरे भारत में, चाहे वो सेंट्रल की चाहे अदर स्टेट की, वो सब ओपन होनी है। तो इस ओपन होने में ये हमारा जो 5000 रिक्त पद है इसका 50% करीब, यानी कि 2200 से 2300 पद, क्योंकि 2200 से 2300 के मध्य में ही इसको आना है। तो 2200-2300 पद जो होगा ये ओपन होगा। तो ये ओपन कब होगा? देखिए, जो लगा वो भगा, कहने मतलब क्या हो, जब हमारा 2023 लगा और फरवरी कब बीत गया हमें पता नहीं चला, मार्च में हम जाने वाले हैं। तो मार्च यानी कि तीसरे महीने में हम घुस गए और ये अक्टूबर से नवंबर के बीच, यानी कि 2023 में अक्टूबर से नवंबर के बीच में इसका विज्ञप्ति आएगी और ये चल के लटकते लटकते प्रक्रिया होते होते जाके खिंच जाएगा आपका क्या 2024 के स्टार्टिंग में, और फाइनल होगा, क्योंकि हर बार यूपीपीसीएल का कहाँ पहुंचता है, होली तक। तो ये होली से पहले या चुनाव से पहले, अगर चुनाव पहले हो गया तो चुनाव से पहले, होली पहले पड़ गई तो होली से पहले ये क्या होगा, वैकेंसी
फाइनल होगी। तो मेरा आप सभी से यह निवेदन है कि आपको हताश और निराश करते ही नहीं होना है, आपको पूर्ण मनोयोग से डट के पढ़ाई जारी रखनी है। आपको निश्चय ही सफलता मिलेगी, क्योंकि अन्य वैकेंसियां टेक्निकल की भी रुकी हुई हर स्टेट में, हर जगह पे वो सब निकल रही हैं। सब कुल मिला के समझ लीजिए कि हिमालय से सब नदियां निकलती हैं, सब आके मिल रही हैं, वैसे ही सबको आके 2024 में मिलना है। तो आपको तैयारी अभी से कर लेना है, जिससे 2024 न छूटने पाए। 2023 तो आप समझ लो खत्म हो गया, क्योंकि तीसरा महीना चलने वाला है और लास्ट 2 महीने में कुछ नहीं होता। तो कहने मतलब क्या, आपको सिर्फ बचे हुए 7 महीने में मेहनत करनी है। अच्छा, 891 पदों की जो सूचना निकल के आ रही है कि 891 पदों में अभी तक यही सूचना थी कि फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक में एग्जाम होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। 891 पदों की जो भर्ती परीक्षा होगी, वो परीक्षा अब आप समझ लीजिए मार्च के लास्ट और अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही होने वाली है। क्योंकि अभी देखिए यूपी आरबीएनएल TG2 का रिजल्ट आया है अभी 2-3 दिन पहले, उसका DB अभी 4 मार्च से होने वाला है। उसके बाद फिर इसकी भर्ती प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद जो है आपकी इस परीक्षा के बारे में मंथन किया जाएगा। और साथ ही आप एक चीजें समझ लीजिए कि अभी हमारे एकेडमिक एग्जाम चल रहे हैं, तो उसके मध्य भी हमारी ये परीक्षा होने वाली नहीं है। यानी कि हाई स्कूल और इंटर के एग्जाम जो चल रहे हैं, उसके मध्य में भी ये परीक्षा होने वाली नहीं है। तो आप ये मान लीजिए कि आपकी जो परीक्षा होगी 891 पदों की, वो मार्च के लास्ट वीक में और अप्रैल के फर्स्ट वीक में होगी। परीक्षा जब होगी तब होगी, आप देखे रहना, लेकिन आप अपनी मेहनत को कमजोर न पड़ने दो। अच्छा, यूपी आरबीएनएल TG2 में जिन भाइयों का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बधाई। और आगे जिन भाइयों को इन वैकेंसियों में बैठने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, जो सिलेक्ट होंगे उनको अग्रिम बधाई। साथ ही यूपी आरबीएनएल TG2 में जब DB कराने जाएं, तो आप अपने संपूर्ण कागजों के साथ जाएं। संपूर्ण कागज में क्या होगा, आपकी नवीनतम फोटो, आधार कार्ड, मार्कशीट और ITI, डोएक, यानी कि जितने भी आपके पास एजुकेशन से संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी और साथ में नवीनतम अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है जैसे जाति और निवास, ये सब नवीनतम चाहिए, तो ये सब आपके पास हो और आप उसकी प्रतिलिपि करें। साथ में आपको एक निर्देश और ये है कि अगर हो सके तो उसे अटेस्टेड करा लें। आपसे निवेदन है कि आप मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे 300 प्लस कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस डाले गए हैं और उसके आंसर दिए गए हैं, तो क्वेश्चंस वहां पे जो है अटेंड करते रहें। दोस्तों, ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।